बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान करने और उपदेश देने के लिए निवास करते थे। यह गांव एक हरे भरे क्षेत्र में स्थित था और लोग वहां सरल जीवन जीते थे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें देखकर जीवन में शांति और संतुलन पाने की कोशिश करते थे। लेकिन एक व्यक्ति इस गांव में रहता था जिसे बुद्धिमत्ता की कोई खास समझ नहीं थी, बल्कि उसे अपने अहंकार और दंभ में घुली हुई सोच से संतुष्टि मिलती थी। उसका नाम रामू था। वह किसी भी बात को बहुत जल्दी समझने की कोशिश नहीं करता था और हर बार किसी न किसी विवाद में उलझ जाता था। वह अक्सर बुद्ध के बारे में बुरा बोलता था और यह कहता था कि बुद्ध केवल शब्दों से दुनिया को भरते हैं, लेकिन किसी को सच में लाभ नहीं पहुंचाते। रामू का मानना था कि केवल शारीरिक बल से ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है और वह यह समझता था कि बुद्ध का ज्ञान असत्य और निरर्थक है। हालांकि यह सब बातें सिर्फ उसकी घमंड और अहंकार का परिणाम थीं। बुद्ध को देखकर रामू को इस बात की बुरी तरह से जलन होती थी कि वह लोग कैसे बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनके उपदेशों का पालन करते हैं। एक दिन रामू ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से जाकर उनके ज्ञान की परीक्षा लेगा और उन्हें चुनौती देगा। उसने सोचा कि अगर बुद्ध को चुनौती दी जाए तो शायद वे अपनी शिक्षा के साथ कुछ सच्चाई दिखा सकेंगे। तो वह एक सुबह अपने घर से बाहर निकला और सीधा बुद्ध के आश्रम की ओर बढ़ा। रास्ते में वह यह सोचता जा रहा था कि वह बुद्ध से क्या पूछेगा, कैसे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास कराएगा और उन्हें यह बताएगा कि ज्ञान केवल शारीरिक ताकत से ही हासिल होता है। गांव के बाहर स्थित बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध और उनके शिष्य ध्यान कर रहे थे। रामू ने पास आकर बहुत जोर से कहा, बुद्ध, क्या तुम सच में मुझे यह बता सकते हो कि जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या तुम्हारा ज्ञान हमें इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है या फिर जीवन के संघर्षों से जूझने का तरीका सिखा सकता है? बुद्ध ने ध्यान से रामू की ओर देखा और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम जो पूछ रहे हो वह एक गहरी बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ रामू। अगर तुम मुझसे कोई चीज मांगते हो और मैं उसे तुम्हें नहीं देता तो वह चीज किसकी हो जाएगी? रामू ने तत्काल उत्तर दिया, वह चीज मेरी ही होगी, क्योंकि मैं ही उसे मांग रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब ध्यान से सुनो रामू। तुम जैसे लोग यह मानते हो कि ज्ञान केवल शारीरिक बल से ही मिलता है, लेकिन तुम्हारा अहंकार और घमंड तुम्हें सच्चाई से दूर कर देता है। यह तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ने नहीं देता। ठीक उसी तरह जैसे तुम मेरे से कुछ मांगते हो और यदि मैं तुम्हें नहीं देता तो वह चीज तुम्हारी नहीं रह जाती। जीवन की सच्चाई यही है कि अगर हम ज्ञान और समझ का अहंकार करने लगते हैं तो वह ज्ञान हमारा नहीं रहता, बल्कि वह हमारी मूर्खता का प्रतीक बन जाता है। रामू को बुद्ध की बात समझ में आई, लेकिन उसने अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह बोला, तुम कह रहे हो कि ज्ञान ही सब कुछ है, तो क्यों न हम इसे साबित करें? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, ज्ञान को साबित करने का कोई तरीका नहीं है रामू। ज्ञान केवल उस व्यक्ति की समझ में आता है जो उसे शांति से और बिना किसी द्वंद्व के स्वीकार करता है। तुम्हारी समस्या यही है कि तुम अपने अहंकार के साथ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि यह तुम्हारे अंदर केवल और अधिक भ्रम और उलझन पैदा कर रहा है। तुम ज्ञान की गहराई को समझने के लिए तैयार नहीं हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा संकट है। रामू ने बुद्ध की बातों को पूरी तरह से समझा नहीं, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह वहीं खड़ा रहा और कहने लगा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि ज्ञान की सच्चाई केवल बातों में ही छुपी है और इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा,
रामू, ज्ञान एक ऐसा मार्ग है जो हमें खुद के भीतर शांति और संतुलन का एहसास कराता है। यह किसी एक शारीरिक बल, किसी एक लठ या किसी एक अस्तित्व से ज्यादा है। जब तक हम इसे समझ नहीं पाते, तब तक हमारी स्थिति ठीक नहीं रहती। रामू ने सोचा, अगर बुद्ध सच में इतना बड़ा ज्ञान रखते हैं, तो क्यों न मैं कुछ और गहरा सवाल पूछूं और उनका सही परीक्षण करूंगा। वह और भी जिद्दी हो गया और अगले दिन फिर से बुद्ध से मिलने पहुंचा। अब उसने एक और सवाल पूछा, बुद्ध, अगर तुम इतना समझदार हो तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि किसी व्यक्ति को अपने अहंकार से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामू, तुम यही समझ रहे हो कि अहंकार को नष्ट करने के लिए कुछ बाहरी बल या किसी ताकत की आवश्यकता होती है, लेकिन असल में अहंकार तब तक नहीं मिट सकता जब तक हम खुद अपने अंदर से इसे दूर नहीं करते। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे भीतर के द्वंद्वों और इच्छाओं को शांत करती है। अगर तुम अहंकार को छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी स्वार्थी इच्छाओं को शांत करना होगा। इस प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम खुद को बिना लठ के शांतिपूर्वक पा सकोगे। रामू ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि बुद्ध का ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके व्यवहार, दृष्टिकोण और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी व्याप्त था। इस ज्ञान को हासिल करने के लिए उसे अपनी सोच और अहंकार को पूरी तरह से बदलना होगा। उसने बुद्ध से अनुमति लेकर एक कठिन साधना की शुरुआत की और धीरे धीरे अपने अंदर की उलझनों और इच्छाओं से मुक्ति पाई। वह जान चुका था कि ज्ञान को समझने के लिए किसी लठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह अंदर की शांति और आत्मज्ञान से आता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी सवाल हो, कमेंट में जरूर बताएं।